Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. देखते हैं कि आज न्यूज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनर हमसे एग्जाम में एज अ करंट अफेयर पूछ सकता है। पहला जो क्वेश्चन है वो इस न्यूज़ से रिलेटेड है कि आंध्र प्रदेश का जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, कैसा स्कीम है? वेलफेयर स्कीम। ठीक है, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याणकारी, हिंदी में बोलते हैं कल्याणकारी। मतलब होता है कि कुछ ऐसी स्कीम लाना जिससे एक पर्टिकुलर सेक्शन जो कि मार्जिनलाइज्ड है, जिसके पास चीज़ें कम हैं, फाइनेंशियल चीज़ें कम हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम है, इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, ऐसे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मौका जब दिया जाता है किसी पॉलिसी के थ्रू या किसी स्कीम के थ्रू, तो उनको बोलते हैं वेलफेयर स्कीम या वेलफेयर पॉलिसीज। ठीक है, एक स्कीम है अंडर तेलुगु देशम पार्टी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि गवर्नमेंट में है वहां पे। ठीक है, आंध्रा में कॉलिजन में। तो बोलना है कि सुपर सिक्स जो प्रोमिस किए गए थे उनको फुलफिल करने के लिए एक स्कीम इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि वेलफेयर स्कीम है, और ये चीज आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो उस स्कीम का नाम क्या है? ठीक है, उस स्कीम का नाम है थल्ली वंदनम स्कीम। ठीक है, वुमेन वेलफेयर से रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र के? नारा चंद्रन बाबू नायडू। ठीक है, तो सीएम का नाम एक तो हमेशा इंपोर्टेंट रहता है ये चीज। फिर ये इनिशिएटिव किसका पार्ट है? सुपर सिक्स का। ठीक, एम क्या है इस पूरी स्कीम का? टू प्रमोट एजुकेशन एम्पावरमेंट मदर्स। ठीक, सिंपल सा मतलब है, वुमेन को एजुकेट करना है, उनको एम्पावर करना है। अब जब एजुकेट करोगे तो एजुकेशन में बहुत से बार होगा कि फाइनेंशियली इतनी फैमिली स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि सोसाइटी आज भी पैट्रियार्कल है बहुत एक्सटेंड तक। ठीक है, तो वहां पर गर्ल चाइल्ड जो होता है उसको एजुकेशन के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ऐसे में फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी गवर्नमेंट कि इतना रुपए दे रहे हैं एनुअली, इसको एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो की फीचर्स में हम देखते हैं, सबसे पहला ही फीचर है वो क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा 1500 रुपीज एनुअली पर स्कूल गोइंग चाइल्ड। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक? फर्स्ट टू ट्वेल्थ। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई चाइल्ड लिमिट नहीं है। जैसे ये होता है 3 बच्चों को ही देंगे, 4 बच्चों को ही देंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है, जो भी बच्चे हैं उनको मिलेगा। ठीक, पर स्कूल गोइंग चाइल्ड पे है, जो भी बच्चा जा रहा है उसको हर एक को मिलेगा। ठीक है, कितना? 15,000 रुपीज। ठीक है, 15,000 रुपीज एनुअली। अब डिसबर्समेंट की बात कर लेते हैं। सीधे बोल रहा है मदर आधार कार्ड लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से। ठीक है, अ सम ऑफ 2,000 पर चाइल्ड विल बी डिडक्टेड फॉर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस। ठीक, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है फैमिली का एनुअल इनकम कितना होना चाहिए? बिलो 1.2 लाख रुपीज। कहाँ पे? अर्बन में, और रूरल में 1 लाख रुपीज। ठीक है, यही लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। मैंडेटरी क्या है? 75% तुम्हारा अटेंडेंस रहना चाहिए स्कूल में। अगर उससे कम होता है तो ये जो तुमको ऊपर बेनिफिट्स मिल रहे थे वो मिलना बंद हो जाएंगे। ठीक है, मंथली इलेक्ट्रिसिटी जो तुम यूज कर रहे हो वो यूसेज कितना होना चाहिए? लेस देन 300 यूनिट्स। ठीक है, ऑर्फन चाइल्ड और स्ट्रीट जो चिल्ड्रन है उनको कवर करने के लिए वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक, अगर वेरीफाइड हो जाता है कि ये सच में स्ट्रीट चाइल्ड है, ऑर्फन है, इनके कोई पेरेंट्स नहीं है, अब तो ऐसे चिल्ड्रंस को वेरिफिकेशन के बाद ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, अब स्कीम है तो स्कीम फेज वाइज होगी, क्योंकि एक बार में यू कैन नॉट इंप्लीमेंट द होल थिंग्स। ठीक है, तो फेज वन में एलोकेशन कितने का किया गया है? 8,745 करोड़। ठीक है, ये फेज वन के लिए रुपीज हैं।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि एक बुक तुमको दी गई है जिसका नाम है विद इन द स्टोन। इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर एक बेहतरीन इंसान है जो अभी रिसेंट में एक्सपायर हो गए हैं। उस व्यक्ति ने एप्पल जो मैकबुक वगैरह ये सब होता है, जो अर्ली एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स आते थे उनमें ग्राफिक्स कैसा होगा, उनमें डिज़ाइन किस तरह का रहेगा, ये सारी चीज़ें जो शुरुआत में एप्पल ने शुरू किया था फ़ोन वगैरह कंप्यूटर वगैरह में, वो सब ग्राफिक्स वगैरह डिज़ाइन इन्होंने ही किया था। और इनका नाम क्या है? बिल एकिंसन। ठीक है, एक अमेरिकन इंजीनियर है, ठीक है, आर्किटेक्ट हैं, ग्राफिकल यूज़र्स इंटरफेरेंस जिसको GUI बोलते हैं हम लोग। एप्पल जो अर्ली एप्पल थे जिसकी हमने बात की, उन सबको इन्होंने डिज़ाइन किया था। जून में अभी एक्सपायर हो गए हैं, 74 की एज में एक्सपायर हुए हैं। उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें ये हैं, मैक पेंट, हाइपर कार्ड क्रिएटिंग, क्विक ड्रॉ, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने उस कंप्यूटिंग में ऐड की थी। उसके बाद में जो चीज़ है वो ये है कि 1990 में इन्होंने एप्पल कंपनी को छोड़ा और को फाउंड क्या किया? जर्नल मैजिक। ये एक कंपनी है जो स्मार्टफोन वगैरह इन सबको बनाती है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि भाई जब समय आ जाता है, बहुत तुम्हारे अंदर वृद्धावस्था जब ज़्यादा एक्सट्रीम पे चली जाती है, तो उस समय पे इन्होंने क्या किया, फोटोग्राफी, राइटिंग, इन सब का इनमें रुझान बढ़ा इनका। तो इन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें की और उसी टाइम पे इन्होंने पब्लिश की थी विद इन द स्टोन बुक। ठीक है, क्योंकि अर्ली एप्पल का है और एप्पल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। स्टार्टिंग के फेज़ में एप्पल को किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए उसके प्रोडक्ट्स का, किस तरह में उनमें चीज़ें वर्क करनी चाहिए, कौन कौन से आइकन्स देने चाहिए, ये सारी की सारी डिज़ाइन इस इंसान ने की थी। और चूंकि अब ये नहीं रहे हैं तो इट मे पॉसिबल कि एग्जामिनर बिल्कुल पूछ ले, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है इस क्वेश्चन की आने की और उसमें भी बुक के आने की, क्योंकि एग्जाम्स में बुक वगैरह पूछ ली जाती है अक्सर। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच कंट्री वॉन फर्स्ट ICC इन मेंस। ठीक है, कैटेगरी जो है वो मेन की कैटेगरी है और ICC का पहला टाइटल जीता है। ठीक है, और ICC का कौन सा टाइटल जीता है? WTC। ठीक, साउथ अफ्रीका है। इन्होंने हमारे साथ पहले T20 का फाइनल खेला जिसमें इंडिया जीती। ठीक, और फिर जब ODI हो रहा था तो ये सेमीफाइनल हार गए थे। ODI में सेमीफाइनल हारे थे और T20 में फाइनल हारे थे। ठीक है, ये इन दोनों में नहीं जीते और जीते कहाँ? WTC फाइनल में। और WTC फाइनल हुआ किसके अगेंस्ट में है? तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में हुआ है। ऑसिस को डिफीट मिली है। लॉर्ड्स का मैदान था वो, जहाँ पर ये लोग फाइनल जीते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैन ऑफ द मैच एडन मार्करम रहे हैं, 136 के अराउंड इन्हें रन मारे थे। बेस्ट बॉलर कगिसो रबाड़ा रहे हैं। ठीक, कैप्टन कौन थे ये याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो और इनको कब से ट्रॉफी नहीं मिली है ये भी देख लो, 27 साल हो गए उसके बाद में इनको ये ट्रॉफी मिली है। ठीक है, टेम्बा बाबूमा जो हैं वो कैप्टन रहे थे इनके, हैं अभी टेस्ट के। ठीक है, और टेम्बा बाबूमा की एक जो खासियत है वो ये है कि वो जब जब टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी की है वो हारे ही नहीं हैं। ठीक है, या तो ड्रॉ हुआ है या वो जीते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, फार्मूला 1 स्पोर्ट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? 63rd एडिशन है कनाडा ग्रैंड प्रिक्स का, जॉर्ज रसेल ने जीता है। ठीक है, यहाँ से सीधे देख लो, मर्सिडीज ब्रांड को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, हैं कहाँ के? ब्रिटिश के हैं। उसके बाद में मैक्स आ गए, ये रेडबुल की तरफ से खेल रहे थे, नीदरलैंड से हैं। ये इटली से कौन है? एंड्रिया किमी है,
जो मर्सिडीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, ब्रांड को, ठीक है, इटली से। अगला जो क्वेश्चन है वो इस न्यूज़ से रिलेटेड है कि अभी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, और वो ख़त्म भी हो गया। तो उसके बाद में लिस्ट निकली है विनर्स की, तो कौन सा कंट्री फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया और कौन थर्ड आया है, ठीक है। तो चाइना जो है फर्स्ट आया है, 7 मेडल इसके पास गोल्ड के हैं। इंडिया थर्ड पे आया है, ठीक है, और नॉर्वे जो है वो सेकंड पे आया है। टोटल 7 मेडल हैं, सॉरी, ठीक है, जिनमें से 4 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज हैं। नॉर्वे के पास 2 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज है, इंडिया के पास 2 गोल्ड हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं, तो टोटल हैं 4, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे हैं। सुरुचि सिंह जो हैं वो वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में उनको गोल्ड मिला है, और आर्या बोरसे और अर्जुन जो हैं उनको मिक्स में 10 मीटर राइफल में गोल्ड मिला है, ठीक है। तो ये दोनों नाम इम्पोर्टेंट हैं, तीनों नाम इनको याद रखना है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, कि किस एंटिटी ने अनाउंस किया है किसका एज CSB बैंक रुपे कार्ड, ठीक है। कोलैबोरेशन किसके साथ किया है, तो CSB बैंक के साथ में किया है। किसने किया है, जुपिटर मनी ने, ठीक है। 2 रुपे कार्ड यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। एक तो जुपिटर ने CSB बैंक के साथ में मिलकर किया है एज प्लस कार्ड लॉन्च, ये तो पहला हो गया। दूसरा फिनटेक प्लेटफॉर्म और ने मिलकर किया है किसके साथ, फेडरल बैंक के साथ में लॉन्च, क्या स्केप या फेडरल रुपे क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड हैं, इन दोनों कार्ड के पार्टनर्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो इस चीज से रिलेटेड है कि भाई तुम्हारा जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है ADB, इसने अप्रूव किया एक लोन, ठीक है। और लोन वगैरह जब भी किसी इंडियन स्टेट को मिले, यूनियन टेरिटरी को मिले या किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए मिले, वो मस्ट हो जाता है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आने की इस तरह के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि लोन मिला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, ठीक है, टू शेप अ फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स अलाइंड विद इट्स विजन ऑफ बिकमिंग ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब। अब तुमको यहाँ से पता होगा, ठीक है, ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब वगैरह की बात कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा करता है, तो वो है गुजरात, ठीक है, और इसका आंसर है गुजरात, ठीक है। इसके बाद में आ गया कि भाई आरबीआई कोई चीज़ को कंटिन्यू करे, किसी चीज़ को डिसकंटिन्यू करे, किसी रेट को बढ़ाए, किसी रेट को कम करे, किसी तरह के न्यू रेगुलेशंस लाए, और वो भी आरबीआई लाए, ठीक है, जो बैंकर ऑफ बैंक्स है, ठीक है, जो कि एक सुप्रीम बॉडी तुम बोल सकते हो कि रेगुलेशन करती है सारे बैंक्स का। अगर वो कोई काम करे तो वो इम्पोर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम के लिए तो हमेशा ही, और अदर एग्जाम के लिए भी, ठीक है। क्वेश्चन सीधे सीधे कि डिसकंटिन्यू किया है किस रेट के ऑप्शंस को, ड्यू टू लिक्विडिटी सरप्लस इन बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है तो बैंकिंग में 101% पूछा ही जाएगा, एक्सीडिंग 1% ऑफ NDTL, ठीक है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, तो वेरिएबल रेपो रेट की बात कर रहा है, ठीक है, वेरिएबल रेट रेपो बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्टेड टू इंजेक्ट कितना है, अराउंड 2.5 लाख करोड़ इन द सिस्टम बाय नवंबर 2025, ठीक है। और CRR को बात कर रहा है कट करने का बाई 100 बेसिस पॉइंट, ठीक है। सो आज के करंट अफेयर में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उनको हमने कवर किया। आप इसी तरह से करंट अफेयर के इन सेशंस में हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।